Hello everyone. So finally ESIC UDC मेंस एग्ज़ाम ओवर हो चुका है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि जैसा उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी इजी क्वेश्चन था. सो अटेम्प्ट्स भी लोगों ने काफ़ी अच्छे किए हैं और मैंने जैसे बताया था दैट व्हाट आई लर्न थ्रू माय मॉक टेस्ट दैट द सेक्शन इन विच आई एम स्ट्रॉन्ग आई शुड अटेम्प्ट एट द फर्स्ट. तो मैंने वैसा ही किया एंड बात करूँ मैं अपने अटेम्प्ट्स की तो मैंने मैथ्स में 47 किया है. वो 3 क्वेश्चंस मेरे इनइक्वलिटी के रह गए क्योंकि वो एक डीआई थोड़ा उसमें कैलकुलेशन में मेरे को प्रॉब्लम हुआ तो 3 मेरे से मैथ्स रह गए. और रीजनिंग में मैंने 49 किया है. जीएस मैंने 40 किया है जिसमें मैंने 7-8 ऐसे लगाए हैं तुक्के. और इंग्लिश में मैंने 45 किया ऑलमोस्ट. सो पेपर वाज गुड. मैथ्स में डीआई 2 डीआई थी, एक कैसलेट एंड मोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक सेक्शन वाज इजी. सो क्योंकि मैं एसएससी भी प्रिपरेशन करता हूँ तो अरिथमेटिक क्वेश्चंस मुझे इजी लगे. एंड रीजनिंग में बात करें तो 2 पजल्स, एक सिटिंग अरेंजमेंट एंड सैलो थी, इनइक्वलिटी थी. सो ओवरऑल पेपर वाज इजी एंड आई थिंक लास्ट टाइम तो मैंने पेपर दिया नहीं है बट ये पेपर आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू IBPS RRB क्लर्क मेंस एग्जाम. And GS के question was as I was expecting from the prelims perspective that it would be more similar to any SSC exam. So यहाँ पे भी SSC और बैंक का एक मिक्स पैटर्न ही था. इवन करंट अफेयर्स जो थे वो SSC पैटर्न के थे और रिलीवेंट थे. कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स के थे, पॉलिटी के थे. सो अगर जीए के क्वेश्चंस की बात करूँ तो मुझे जितने मेरे को याद हैं जीए के क्वेश्चंस वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. सो सबसे पहले तो कुछ बुक एंड ऑथर्स के बारे में पूछे गए थे जिसमें एक रिसेंट बुक हाउ टू प्रिवेंट पैंडमिक जिसको बिल गेट्स ने लिखा है वो पूछा गया. फिर उन्होंने पूछा था फर्स्ट पारा ओलंपिक प्लेयर जिसे पद्मश्री ऐसा कुछ, जिसका देवेंद्र झांझड़िया जिसका आंसर था. एंड देन दे आस्क्ड द थीम ऑफ वाटर डे. सो वो सबटेरेनियन वाटर को लेके कोई उसका थीम था, भूमिगत जल को लेके ऐसा कोई थीम था. एंड देन दे आस्क्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, आई थिंक इजिएस्ट क्वेश्चन among all the GS section. And Bihar Day 22nd of March and World Health Day 7th of April. एंड सेवी की चेयरमैन माधुरी पुरी बीच ये उन्होंने पूछा था. देन दे आस्क्ड अबाउट एनी डिजिटल हैकेथॉन लाइक दैट वाज लॉन्च्ड बाय whom. आई थिंक इसका आंसर आरबीआई था. देन दे आस्क्ड एम स्टैंड्स फॉर व्हाट इन MPC which is Monetary Policy Committee. Then they asked about the best film in Academy Awards, that is also called Oscar Awards. The Coda was the name of the film. And also they asked about the film of the best film in Dada Saheb Phalke, which was Pushpa. And they from polity they asked that who appoint Chief Justice in High Court, and the answer was President. And then they asked the brand ambassador of My Circle with Subman Gill, and the answer was Rituraj Gaikwad. Then they asked about the Param Siddhi computer. Then artificial based related some question was there. I could not answer that question. And then they asked a very good question that INS Kukri, which has recently decommissioned, so to which state or union territory it has been handed over to make a museum. So question was that and its answer was due actually. और मैंने भी इसका आंसर गलत किया है, जिसका आंसर मैंने किया अंडमान एंड निकोबार. जब मैंने यहाँ आके देखा तो इसका आंसर ड्यू था. देन दे आस्क्ड अबाउट वर्धा मेडिकल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1818. सो मुझे याद था कि वर्धा इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी, सो मैंने वो मार्क किया एंड वो सही भी था. देन दे आस्क्ड अबाउट दी स्वामी शिवानंद गोट पद्मश्री फॉर व्हाट. सो इट्स आंसर वाज योगा. सो ये भी मैंने किया था. एंड
एक और बुक्स उन्होंने पूछा था रीड्स एश्योर्ड, जो कि क्रिकेटर एज रीड्स इज रिलेटेड टू दिस पार्ट एंड रीड्स क्रिकेटर लोग यूज करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई मार्क्ड GR विश्वनाथन एंड इट इज करेक्ट. सो देन दे आस्क्ड अबाउट मिनिकॉय आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच आइलैंड, सो विच यूनियन टेरिटरी. सो लक्षद्वीप इज द आंसर. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. फिर उन्होंने पूछा एनिमल एम्बुलेंस कोर, जो कि तमिलनाडु में खोला गया है. सो विद बाय द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने इस बार जो GS का क्वेश्चन पूछा है इट इज आई थिंक इट्स ऑफ गुड लेवल, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा उसको घुमाया एंड इस तरह से पूछा कि वो रिलेवेंट भी लगे और अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने. सो एक्चुअली इसका आंसर ब्लू क्रॉस सोसाइटी होना चाहिए था ऑफ इंडिया, जो कि मैंने गलत मार्क किया, मैंने रेड क्रॉस किया. फिर उन्होंने एक टूरिज्म ऐप से एक क्वेश्चन पूछा था. आई कांट मेमोराइज द एग्जैक्ट क्वेश्चन. देन उन्होंने पूछा कि वीड़ा वीड़ा एक किस कंपनी ने वीड़ा टाइप में इंटर किया ऐसा कुछ, तो हीरो मोटर कॉर्प इसका आंसर होता. देन उन्होंने पूछा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ज्योग्राफी से उन्होंने बनाया. देन दे आस्क्ड अबाउट द नामदफा नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश. They given in the question itself that it is situated in Arunachal Pradesh. They asked actually with which country it says boundary. So अरुणाचल प्रदेश के साथ तो चाइना का भी बॉर्डर लगता है, म्यांमार का भी, बट एक्चुअली ये जो नेशनल पार्क है इसका बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है. देन दे आस्क अबाउट दी BBNL मर्जर. BBNL मर्जर किसके साथ हुआ है? सो इसका आंसर BSNL था, आई थिंक. आई एम नॉट कन्फर्म, सर BSNL ही था. Then Women World Cup held in which country? Easiest question. So New Zealand was the answer. Happiness index topped by which country? So Finland is the answer. And India's की रैंक पूछी थी उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में. So इसका आंसर 43 था, मैंने रिसेंटली पढ़ा था. एंड दे आस्क्ड अबाउट एस्लिक भाटी, जो कि क्रिकेट प्लेयर है. सो शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो ऑस्ट्रेलिया वाज द आंसर. So these are some of the question that I can memorize. So I think अच्छा था. एंड मैंने टोटल अटेम्प्ट मेरे शायद 185 या 186 रहे हैं. मैं दिल्ली रीजन से मैंने अप्लाई किया. तो आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग वेरी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट डजंट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ही कटअप जाएगा, क्योंकि एक्यूरेसी भी इंग्लिश और GS में एक्यूरेसी सबकी उतनी ज़्यादा नहीं होती है. सो आई थिंक ये तो कटअप प्रेडिक्ट करना कोई it will be not prudential, but I think क्वेश्चन का लेवल उतना टफ भी नहीं था, उतना इजी भी नहीं था. ओवरऑल एक मॉडरेट क्वेश्चन था, बट एज क्योंकि सिलेक्शन जो होना है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एग्जाम, सो आई थिंक द कट ऑफ विल बी हायर साइड. फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट स्टेट से 130 में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, बट आई थिंक दिस टाइम वी हैव टू स्कोर ऑलमोस्ट 150, 145 or 150. So this was the analysis, and if any more information you want from my side, then you can write on comment section. I will analyze individually on the particular subject like mathematics or reasoning. Okay, so thank you, all the best for the result of ESI UC UDC. So thank you.